क्वेश्चन नंबर 4 देख लो बेटा। Which of the following is inner transition element? Which of the following is inner transition element? बोलो बेटा क्या, what is the meaning of inner transition element? बोलो So कौन बताएगा मुझे? lanthanoids and actinoids. Yes, inner transition मतलब बेटा जो अंदर के अंदर में हो। मतलब देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर उसके अंदर कोई है तो उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो उसके अंदर कौन है बेटा? ए ब्लॉक एलिमेंट्स। ए ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना। और अगर प्योरिटी वाला को याद होगा तो आसानी से आंसर कर सकते हो, नहीं याद है तब भी कर सकते हो। कैल्शियम एस ब्लॉक, कॉपर डी ब्लॉक, कैडमियम डी ब्लॉक। क्या बच गया बेटा बोलो? सीएम। ये हो गया बेटा कौन सा? ए ब्लॉक एलिमेंट। और ए ब्लॉक एलिमेंट आपको याद करोगे तो पूरा क्लियर दिख जाएगा आपको। या कंसेप्ट यही था बेटा कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक वो होते हैं ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यस देख लो 3। तो बेटा अब बोल रहा बेटा इसमें रिसेंटली a new element atomic number 120 have been discovered, it will be placed in। तो बेटा इसका ये निकालो ना, ब्लॉक तो निकाल लो, ब्लॉक निकाल लो, पीरियड निकाल लो, ग्रुप नंबर निकाल लो, देखो बहुत कुछ निकाल सकते हो इसका बेटा। हाँ, ये बताओ बेटा अनीसा, बेटा अनीसा यू आर फ्रॉम द बैच 1 अंधेरी। तो टेल मी सैटरडे संडे को आपका पीरियड टेबल है क्या? क्योंकि जो दूसरे बैचेज हैं उसमें नहीं है। तो आपका कुछ हाफ एन आवर का सिलेबस रिमेनिंग है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पार्ट और आपका दूसरा उसका पार्ट है कुछ लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी का। तो आपका टीडब्ल्यूटी है क्या सैटरडे संडे? नहीं है। ओके ओके, तो ऐसे कैसे यार? पवई में है और अंधेरी में नहीं है। और बेटा सनिग्धा बेटा तुम थोड़ा कंफर्म करना सेंटर से, ठीक है ना। हाँ यस सर। आपका टाइम टेबल चेंज हो गया, बट ये जो बच्चे पौई वाले उनको पता नहीं है बेटा, पौई में सरकार बदली है तो तुम थोड़ा एक बार चेक कर लेना, ठीक है बेटा सनिग्धा। एक बार सपना मैम को कॉल कर लेना या गुंजन मैम को कॉल कर लेना एक बार, ठीक है यस सर। ठीक है, ओके ओके ठीक है चलो। 22 का हाँ चेंज हुआ है, मतलब सबके लिए चेंज हुआ है। एक्चुअली वैकेशन है ना अभी तो सबको पता नहीं है जो है। अंधेरी वाले को पता चल गया है बिकॉज एवरीथिंग कंट्रोल बाय अंधेरी सेंटर, बट दूसरे सेंटर के बच्चों को, पौई वाले बच्चों को पता नहीं चला अभी तक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक बेटा हमारा नेक्स्ट वीक पूरा बेटा पीरियोडिक वीक है। सैटरडे संडे हम लोग इस बार रखेंगे क्योंकि इस बीच में मैंने क्लास नहीं रखा है, तो सैटरडे संडे मैं 2-2 घंटे का डिस्कशन रखूंगा मोल एंड जो पीरियोडिक है उसको। और एटॉमिक में जो बच गया है नरेंद्र अवस्थी और ये मैं शेड्यूल आज भेजूंगा क्या करूंगा मैं। तो मैं संडे तक एटॉमिक खत्म कर दूंगा, मोल खत्म कर दूंगा। चलो नेक्स्ट वीक पीरियोडिक। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 देख लो बेटा। तो हम लोग क्या करना बेटा थर्ड में देखो, थर्ड है बेटा 120 एटॉमिक नंबर अगर 120 है तो मुझे निकालना है इसका ग्रुप नंबर या पीरियड नंबर। बेटा सबसे बेस्ट है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिख लो, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा। तो बेटा अगर मैं बोलूं इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा? नियरेस्ट नोबल गैस कौन होगा बेटा बोलो? Sir, organesson. यस, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? Sir, 118. 118. 118, यस। तो बेटा 118 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द 7th पीरियड बेटा, 7th पीरियड, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? तो इसका जो आउटर मोस्ट कन्फर्मेशन होगा 7 तो खत्म हो गया 118 पे, अब यहां से स्टार्ट होगा 8, ठीक है। मतलब ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट होगा 8 क्योंकि पीरियड टेबल तो 7 पे खत्म हो जाते हैं, बट बोल रहा है कि 120, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे 8। अब बेटा 118 है, दिया हुआ है 120, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8s2 समझ में आ रहा है बेटा? तो ए हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया बेटा एस ब्लॉक, क्लियर, बहुत अच्छा बेटा। बताओ कौन सा ग्रुप, व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 या 2? याद करो एस 2. ब्लॉक के लिए क्या बताया था बेटा?
तो बेटा अगर जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ns में होगा वही ग्रुप नंबर होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ग्रुप नंबर इज 2। तो इसका जो ग्रुप नंबर हो गया 2। बताओ बेटा, जो ग्रुप नंबर 1 होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल। जो ग्रुप नंबर 1 होता है, सॉरी, ग्रुप नंबर 1 क्या होता है? अल्कली मेटल। अल्कली मेटल। जो ग्रुप नंबर 2 होता है वो क्या होता है? अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो आंसर क्या हो जाएगा? अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर? तो इसमें आपको क्या याद रहना चाहिए था बेटा? इसमें जो लास्ट पार्ट है कि बेटा यस 1118 होता है, वो याद होना चाहिए था। ओके, नहीं समझा बेटा? चलो मैं फिर से समझा रहा हूँ बेटा, ओनली फॉर यू। देखो, मैं बोला बेटा कि आपको किसी का भी निकालना है कि कौन सा ग्रुप में है, सबसे पहले उसका ग्रुप नंबर निकालना होता है और पीरियड नंबर निकालना होता है। ग्रुप पीरियड निकाल दो, आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो 120 बेटा एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, नियरेस्ट नोबल गैस का एटॉमिक नंबर 118 होता है। ये अगर याद नहीं है तो नहीं पता चलेगा आपको। नियरेस्ट नोबल गैस है, ये 7th पीरियड का जो है लास्ट लास्ट एलिमेंट है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है 118 होता है। ठीक है ना? तो अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा बेटा। नाउ यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा अगर ये 7th का लास्ट है तो कन्फिग्रेशन किससे स्टार्ट होगा? तो जिसका 120 नंबर है कोई एलिमेंट का, उसका स्टार्ट होगा बेटा 8। और कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8s2। तो यहाँ बेटा ब्लॉक हो गया एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर हो गया 2। अच्छा, जो बेटा अभी बोरीवली का होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सब तुम पढ़े नहीं होगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बोरीवली वाले ना पूछे इसको। कौन सा बोरीवली? जो लास्ट बैच है, 7th मई वाला बैच है, उसको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप जस्ट एक लेक्चर हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन हुआ है, ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपका हुआ ही नहीं बेटा, क्योंकि आपने एटॉमिक भी नहीं पढ़ा है अभी। चलो तो यहाँ पे बेटा होगा 8s2। तो यहाँ पे एस ब्लॉक हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें, देयरफॉर ब्लॉक ग्रुप नंबर इज 2। और ग्रुप नंबर 2 है, तो 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल, 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो दैट्स व्हाई सी द आंसर, अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्लियर बेटा? अभी समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट बेटा। चलो बेटा, गुड। सो थर्ड हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है बेटा, 8 करते हैं फिर 9 करते हैं। विच ब्लॉक एलिमेंट शो एलोट्रॉपी? यस बेटा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलोट्रॉपी? कुछ याद है बेटा? आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कुछ एलोट्रॉपी क्या सर होता है? मल्टीपल यस, डायमंड ग्रेफाइट। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन का क्या क्या एलोट्रॉप होता है? कोल होता है, चारकोल होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है बोलो? डायमंड होता है। ठीक है ना? बहुत फुलरीन। बल्क मिनिस्टर होता है। ठीक है ना? बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है ना? तो जनरली जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे इसका भी होता है क्या, फास्फोरस का भी होता है, व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, पढ़ा है कि नहीं? ब्लैक फास्फोरस, लाइक दैट। तो बता कहाँ पे होता है ऐसा बोलो? कहाँ पे होता है बेटा? पी ब्लॉक में। कार्बन कौन सी फैमिली? पी ब्लॉक। तो जनरली बेटा पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एलोट्रॉपी शो करता है बेटा, मतलब डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एक बच्चे ने बोला है सर 9, which group metal are non transition element? नॉन ट्रांजिशन। तो नॉन ट्रांजिशन का मीनिंग क्या है? ये क्या बोलना चाह रहा है? नॉन ट्रांजिशन। ठीक है, अब बेटा एक सुनो कि मतलब ट्रांजिशन में होते हुए भी नॉन ट्रांजिशन हो, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाह रहे हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना चाह रहे हैं। ये थोड़ा क्वेश्चंस को समझो। नॉन ट्रांजिशन मतलब बोलना चाह रहा है स्यूडो ट्रांजिशन। स्यूडो ट्रांजिशन बोलना चाह रहा है बेटा। तो याद करो, जनरली हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं कि नहीं? ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। बट जो ग्रुप 12 है, 12 है बेटा, 12 में क्या होता है? जब ग्रुप 12 की बात करोगे तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? जब ग्रुप 12 की बात करोगे तो होगा NS2
n-1d10। तो इसका d क्या होता है? फुलफिल होता है, डी फुलफिल होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो ग्रुप 12 का एलिमेंट है, जिंक और क्या है, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इसकी जो कैरेक्टर है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करता है। इसकी जो कैरेक्टर है ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये बोलना चाह रहा है बेटा। अगर तुम जनरल मीनिंग समझोगे सर नॉन ट्रांजिशन मतलब डी ब्लॉक नहीं होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या है? ए बी, सॉरी ए सी दिया है कि सर ए सी डी, 12 ग्रुप तो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, 16 18 तो पी ब्लॉक में होता है, और 2 क्या आता है, इस ब्लॉक में होता है। ठीक है ना, बट यहाँ नॉन ट्रांजिशन का मीनिंग है बेटा। हाँ हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल करूंगा बेटा, बिल्कुल करूंगा बेटा, डोंट वरी। तो हाँ, नॉट ओनली ग्रुप 12 बेटा, ग्रुप 11 को भी बोल सकते हो। क्यों बेटा? ये क्या होता है, 4s1 एंड 3d10, ये भी होता है ना यार। तो इसकी भी मतलब ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12 की जो प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट से मैच नहीं करता। याद करो, बताया होगा एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ऐसे कुछ डिक्रीज करता है, कांस्टेंट हो जाता है, फिर इंक्रीज कर जाता है, यहाँ से कॉपर यहाँ पे, जिंक यहाँ पे, देख रहे हो कि नहीं? तो इसकी कैरेक्टर थोड़ा अलग हो जाता है बिकॉज ऑफ द फुलफिल ऑर्बिटल। ठीक है ना, चलो बेटा, गुड। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 की, बच्चा बोल रहा है 10, विच ब्लॉक कंटेन गैसियस एलिमेंट। बेटा मेटल तो गैसियस नहीं हो सकता ना, मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, जो मर्क्यूरी होता है Hg, जो हम लोग थर्मोमीटर में यूज करते हैं। ठीक है ना, तो गैसियस एलिमेंट कहाँ होगा बेटा? तो गैसियस एलिमेंट कहाँ होगा बोलो? तो गैसियस एलिमेंट कहाँ हो सकता है बेटा, बोलो? यस, तो एक कहाँ होगा बेटा गैसियस एलिमेंट, बोलो बेटा? तो ये तुम्हारा पी ब्लॉक में होगा, ये तुम्हारा पी ब्लॉक में होगा बेटा, पी ब्लॉक में गैसियस एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, नेक्स्ट। तो पी ब्लॉक राइट है ना, 18 ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है ना, यस यस, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो आंसर इज पी ब्लॉक। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। ठीक है, 13 एंड 14, यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11, रेयर अर्थ मेटल आर प्लेस्ड इन। बेटा व्हाट इज द रेयर अर्थ मेटल, बोलो? रेयर अर्थ मेटल किसको बोलते हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ मेटल का मीनिंग क्या है, बोलो? मतलब जिन्हें हम बोलते हैं ना ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ठीक है ना, जो यूरेनियम के बाद बनाए गए हैं बेटा। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं रेयर अर्थ मेटल। हाँ, जो ट्रांस मतलब यूरेनियम के बाद जो बनाए गए हैं, यूरेनियम से जो बनाए गए हैं, दे आर कॉल्ड द ट्रांस यूरेनियम। मतलब जनरली हम लोग जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, जो ए ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसको हम बोल सकते हैं बेटा क्या, रेयर अर्थ मेटल, ए ब्लॉक एलिमेंट्स के जो। तो अब ए ब्लॉक में बेटा लैंथेनाइट भी है और एक्टेनाइट भी है। ठीक है ना, मतलब ये सारे बेटा इंफॉर्मेशन बेस्ड है। ठीक है, तो लैंथेनाइट भी और एक्टेनाइट भी है, तो इसमें किसको बोलना बेटा? तो ए ब्लॉक को तो बोलते हैं बेटा हम लोग। ठीक है ना, सो किसको बोले हम लोग बेटा, लैंथेनाइट को या एक्टेनाइट को? बोलो बेटा। Sir, lanthanoids. व्हाई लैंथेनाइट, व्हाई नो एक्टेनाइट? Sir, lanthanoids are rare earths and actinoids are radioactive. यस, वेरी गुड,
तो जनरली बेटा जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब लास्ट पीरियड वाले जो लास्ट एलिमेंट्स होते हैं, 7th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं, दे आर रेडियो एक्टिव। ध्यान रखना, ये एक कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा। जो 7th पीरियड के जो एलिमेंट है, 7th पीरियड, ध्यान रखना, 7th पीरियड का जो एलिमेंट्स है, दे आर रेडियो एक्टिव, दे आर रेडियो एक्टिव। 7th पीरियड का एलिमेंट बेटा रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है ना। मतलब याद करनी है चीजें कि जो 7th पीरियड का एलिमेंट होता है, जैसे फ्रांसियम है, रेडियम है, दे आर द रेडियो एक्टिव, ठीक है ना। सिमिलरली बेटा एक्टिनियम, और उसके आगे जो जाएगा बेटा, तो एक्टिनियम से क्या बना, देखो 7th पीरियड में क्या बेटा, तो ग्रुप 1 में फ्रांसियम है, इसमें रेडियम है, फिर इधर कौन है, एक्टिनियम है, और सो ऑन। तो एक्टिनियम से क्या स्टार्ट हो रहा है, एक्टिनाइड्स, यू नो यार, एक्टिनाइड से स्टार्ट हो रहा है। तो एक्टिनाइड्स क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया बेटा, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है ना। और जो इसके जस्ट 6th वाले कौन है, लैंथेनम से बना हुआ है, लैंथेनाइड। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल्स बोलते हैं, रेयर अर्थ मेटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि ये ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल। और उसमें एक्टिनाइड वाला होगा बेटा रेडियो एक्टिव, तो बेटा हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड को बोलते हैं हम लोग रेयर अर्थ मेटल। और बेटा यही देखो 12 क्या बोल रहा है बेटा, यही बोल रहा है 12 क्वेश्चन सेम है, मतलब व्हिच आर द रेडियो एक्टिव। ये सब बेटा जे एडवांस में पूछेगा नहीं, ठीक है ना, जे एडवांस में सब नहीं पूछता है, ठीक है। बट सिंस ये 9th-10th का बेसिक चीज है बेटा, तो व्हिच कंटेन रेडियो एक्टिव बेटा, एक्टिनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर, यस 16 कर रहे हैं बेटा हम लोग। 13, एक बच्चे का 13 डाउट है, फिर हम लोग 16 करते हैं। 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लो बेटा। 13 भी है, 14 भी है, 13, 14, 15, which are called trans uranium। What is meaning of trans uranium, बोलो, जो क्या बना हो बेटा, ट्रांस यूरेनियम का मीनिंग क्या है, जो किसके बाद बना हो, यूरेनियम। यस यस सर। खत्म। ट्रांस यूरेनियम जो यूरेनियम के बाद बना, तो ये याद कर लो। ये सब जे एडवांस का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जेई मेंस में कोई पूछ सकता है, ठीक है ना। हाँ तन्मय बेटा, व्हिच क्वेश्चंस, अच्छा हाउ वी डिफाइन द रेडियो एक्टिव, या रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है बोलो, जिससे क्या हो, कोई रे जो है निकलता हो। जैसे याद करो, आपने कभी देखा होगा कि अंधेरे में लाइट आ रहा है किसी से, देख रहे हो कि नहीं, वॉच जनरली वॉच में लगाए जाते हैं, या खिलौने में लगाए जाते हैं बच्चों का जो है, ठीक है ना। तो एक लिमिटेड रेडिएशन तक परमिसेबल होता है ट्रायल में लगाने के लिए। अगर बहुत ज्यादा हेवी रेडिएशन है तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है उससे गामा रे, मतलब कोई भी रेज निकलता हो उससे, तो रेडियो एक्टिव का मीनिंग यही है जो, ठीक है ना। तो हाई एनर्जेटिक रे निकलता है बेटा। चलो तो बेटा, तो रे जो निकलेगा तो न्यूक्लियस ही तो निकलेगा ना यार, रेडियो एक्टिव मतलब तो न्यूक्लियस ही तो होता है बाद में, तभी तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का क्या होगा, न्यूक्लियस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर सकता है बिकॉज ऑफ रेडिएशन, तभी तो ब्रेक हो जाते हैं बेटा, जैसे यूरेनियम ब्रेक हो जाता है कि नहीं। तो चलो ठीक है, तो व्हिच एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम बेटा, बोलो एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, तो याद कर लेना, एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम, ठीक है। 14 मतलब ए डीपीपी जो है तुम्हारा जो रेस है, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ज्यादा है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। इफ एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिस, अब देख रहे हो, इट विल बी प्लेस्ड इन कौन सा ग्रुप, कौन सा ग्रुप, पहले आप नॉर्मल निकालो, भूल जाओ ए बी सी बेटा, 4s2, 4s2 मतलब पीरियड कौन सा हो गया, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड हो गया। बट अब बेटा सिर्फ इस S2 को मत देखकर बोल देना कि सर ये तो सेकेंड ग्रुप है, बेटा सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट बेटा,
इसमें इंपॉर्टेंट है बेटा ए, देखो डी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेटा ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 4s2 3d3। याद करो, बताया होगा आपको कि बेटा इन केस ऑफ डी ब्लॉक क्या होगा बेटा, क्या होता है बेटा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1d, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns, और पढ़ाया होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n-1d, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसका सम होता है ग्रुप नंबर। तो क्या हो गया 2 + 3 5। तो बेटा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे उसको जनरली बी में रखा गया था, कुछ इंटरमिक्सिंग भी था, बट जनरली बेटा ध्यान रखना जो एस एंड पी ब्लॉक है, देखो ये नोट लगा के लिख लो, नोट नोट, जनरल स्टेटमेंट है बेटा, ये 100% करेक्ट नहीं है। जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट थे वो किसमें थे बेटा बोलो, ए ग्रुप में थे, सब ग्रुप। एंड जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे वो किसमें थे बेटा बोलो, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट थे दे आर इन बेटा बोलो बी सब ग्रुप, बी सब ग्रुप में थे, बी सब ग्रुप में थे, तो याद कर लेना है, ठीक है ना। एस एंड पी वाले ब्लॉक वाले ए में थे और डी वाले बी में थे, मैंडलीफ के। और मैंडलीफ में तो एस और पी था ही नहीं, एस पी डी एफ नहीं था, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न जमाने के अनुसार बेटा जो एस और पी में थे वो मैंडलीफ के ए में थे, और डी में थे वो बी में थे, कुछ मिक्सिंग में थे थोड़ा बहुत, ठीक है, जो याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट एक बच्चे ने बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 50, तो ग्रुप आंसर इज ग्रुप 5b। नेक्स्ट next we have question number 20 19 20 और 16 भी है, ठीक है, 16 19 20। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द रिप्रेजेंटेटिव, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, a representative group element in the periodic table। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, which of the following belongs to the representative group of element in the periodic table। तो जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स थे ना, जनरली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोलते हैं हम लोग, जो एस पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, दे आर कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है स्पेशली, ठीक है ना। मतलब डी ब्लॉक तो उसमें नहीं आता बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में डी ब्लॉक नहीं आता, ठीक है ना। और देखो जो आयरन है तो ये डी ब्लॉक है, आयरन तो डी ब्लॉक है तो खत्म, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आर्गन ये तो नोबल गैस है बेटा, तो नोबल गैस का यार रिलेशन जो है किसी और से मैच नहीं करता बेटा। क्रोमियम भी डी ब्लॉक का है, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम किसका है बेटा बोलो, एल्यूमिनियम बेटा क्या है, पी ब्लॉक का है, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स को ही बोल सकते हो, ठीक है ना, आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 19, हाँ, मतलब जनरली पीरियड नंबर 3 को, ऐसा पीरियड नंबर 3 बोलना भी सही नहीं है, मतलब एस एंड पी ब्लॉक बोलना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। सर तो एस एंड नोबल गैसेस नहीं है। नोबल गैस को नहीं बोलते, नोबल गैस इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना, नोबल गैस को नहीं बोल सकते, क्लियर। मतलब क्यों, ऐसा क्यों नहीं बोला जाता है नोबल गैस को, बोलो बेटा व्हाट इज द रीजन, बिकॉज मतलब उसकी कैरेक्टर क्या हो रहा है, किसी और से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए बेटा नहीं बोलते। मतलब इस डी ब्लॉक एक अलग नेचर हो गया, और इन जनरल टर्म पे हम बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज तो यही है हमारा, कि बेटा एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना।
जिसमें थोड़ा नोबल गैस की करैक्टर अलग है, रिएक्ट नहीं करता है, तो वो दैट्स व्हाई उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव नहीं करते हैं बेटा, ठीक है ना। बट सिंस पी ब्लॉक में है तो उसको बोला जा सकता है रिप्रेजेंटेटिव। बट अगर नोबल गैस में और किसी दूसरे एलिमेंट में सिलेक्ट करना हो, अगर दोनों हो, तो व्हिच इज द बेस्ट चॉइस बेटा बोलो। जैसे यहाँ पे आर्गन भी और एल्यूमिनियम है, तो बेस्ट चॉइस कौन होगा बोलो? एल्यूमिनियम, ठीक है ना। और अगर एल्यूमिनियम नहीं हो, कोई और डी ब्लॉक होगा, तो आर्गन तुम बोल सकते हो। तो आर्गन बेस्ट चॉइस नहीं है बिकॉज ऑफ द नोबल गैस, उसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज ऑफ दैट रीजन, ठीक है ना। यस। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, 20 कर लेते हैं हम लोग। 20 देख लो। अब यार ये क्वेश्चन देख के तो डर लगेगा यार, इतनी बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बच्चा देख के ही डर जाएगा यार, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं डराने के लिए होते हैं, उसमें होते कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो, two friends, Rohit and John, students of chemistry, once discussing on the periodic table, reached to a conclusion that because of the above rule and other principles, their thoughts are restricted for further discussion on electronic arrangement of atoms. They decided not to obey. देखो, बोल रहे above rule छोड़ दो, and the capacity of each orbital is increased to, देखो, capacity of each orbital is increased to 3 electron. बेटा ऐसे जब जे एडवांस का एग्जाम दोगे ना, तो पैराग्राफ के क्वेश्चन ऐसे डिजाइन करता है, मतलब पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिखेगा, ठीक है ना। तो वो पूरा काम का होता नहीं है, उसमें आपको अपने काम का चीज ढूंढना है, क्या मेरे काम का है। तो इसमें काम का ये है कि अब प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करनी है, और ईच ऑर्बिटल इंक्रीज टू 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो इंस्टीड ऑफ 2, ईच ऑर्बिटल कैन टेक मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ on the basis of new arrangement, what is the number of elements in third period में, and the fifth period respectively, assuming that the total number of elements are 112. Assuming, देखो एक कंडीशन दे दिया कि the total number of elements are 112, ठीक है। तो थर्ड एंड फिफ्थ पीरियड में करना बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या आएगा थर्ड में बेटा बोलो। अब 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना। तो हमारे पास थर्ड में क्या क्या बेटा बोलो, कौन कौन सी ऑर्बिटल्स है थर्ड में? 3s है, 3p है एंड 3d है, यही है। 3s है एंड 3p है, ठीक है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स? और 3d भी है। इसमें कितने ऑर्बिटल्स बेटा बोलो? एक ऑर्बिटल्स। इसमें कितने ऑर्बिटल्स? 3 ऑर्बिटल्स। और इसमें कितने ऑर्बिटल्स बोला बोलो? इसमें कितने ऑर्बिटल्स तुम्हारा बेटा? 5। हाँ, 1 2 3 4 5। बताओ इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए बोलो बेटा? टोटल ऑर्बिटल्स हो गए, बोलो। 9। 9 हो गए ना यार, 5 प्लस 4। अब बेटा एक ऑर्बिटल में हो सकता है 3, एक ऑर्बिटल में हो सकता है 3, तो टोटल 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। तो इसमें 27 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब इसमें 27 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकता है। ईच इलेक्ट्रॉन मतलब 1 एलिमेंट, ईच इलेक्ट्रॉन का मीनिंग है 1 एलिमेंट बेटा, ठीक है। नाउ अब फिफ्थ पीरियड में कितना होगा? तो हमारे पास बेटा 1 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 में सिर्फ 1s होगा, और s में ऑर्बिटल्स होगा 1, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया? 3, ठीक है। 2 में क्या होगा बेटा? तो 2 में 2s होगा और 2p होगा। इसमें 1 ऑर्बिटल, p में बेटा 3 ऑर्बिटल्स, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया टोटल बेटा? 4 ऑर्बिटल हो गया। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। एंड 3 में क्या होगा बेटा? 3s, 3p, 3d। इसमें 1 ऑर्बिटल्स,
इसमें 3 ऑर्बिटल्स और इसमें 5 ऑर्बिटल्स। तो कितना हो गया बेटा? सबको ऐड कर लो 9। तो 9 इंटू 3 कितना हो गया? 27। फोर्स में कितना होगा बेटा? तो 4s, 4p, 4d एंड 4f। इसमें 1 ऑर्बिटल्स, इसमें 3 ऑर्बिटल्स, इसमें 5 ऑर्बिटल्स, इसमें 7 ऑर्बिटल्स। ऐड कर लो 9 प्लस 16। तो 16 इंटू 3 कितना होगा बेटा? 48। 48 हो गया बेटा। ठीक है ना? अब ऐड करो बेटा फिफ्थ में। अब रिमेनिंग जो होगा फिफ्थ में जाएगा बेटा। टोटल निकालो कितना होगा बेटा? तो 3 प्लस 12 प्लस 27 प्लस 48। तो ये कितना हो गया बेटा बोलो? 15 प्लस 2 19, 19। तो 15 प्लस 15 प्लस 2 17। और ये कितना हो गया? ऐड कर लो तो हो गया 20। यानी हो गया 6 प्लस 1 7 प्लस 2 90। देख रहे हो? तो टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा अप टू फोर्थ पीरियड बेटा 90 हो गया। तो जो बच गया वो फिफ्थ में जाएगा। तो फिफ्थ में कितना जाएगा बेटा? तो बेटा 112 माइनस 90 दैट इज 22। 22 इज द आंसर बेटा। ठीक है ना? एंड फिफ्थ में थर्ड में कितना गया बेटा? 27। तो आंसर इज 27 प्लस 22। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, जब हम अब बहु प्रिंसिपल लगाते हैं ना यार, तो 4s के बाद 3d आता है एंड फिर बेटा 4p आता है। जब अब बाउ नहीं लगाओगे तो 1 में 1s होगा, 2 में 2s एंड 2p होगा, 3 में 3s एंड 3p एंड 3d होगा, 4 में 4s 4p एंड 4d होगा एंड 4f भी होगा बेटा। सिमिलरली फिफ्थ में होगा बेटा। तो फिफ्थ में क्या होगा? 5s 5p 5d 5f एंड 5g होगा। बट सिंस टोटल इलेक्ट्रॉन 112 है, इसलिए बेटा ये सारे लेने की जरूरत नहीं पड़ा। सारे लेने की जरूरत नहीं पड़ा, नहीं तो सारे लोगे तो आंसर और भी बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है ना? तो ठीक है, जे एडवांस में ऐसे पैराग्राफ देकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जे एडवांस। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों ने जो पूछा था बेटा 22, द एटॉमिक नंबर 35 विल बी प्लेस्ड इन। इसमें क्या बेटा? 35 किस में प्लेस करोगे? एटॉमिक नंबर इज 35। तो निकालो ना यार, इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री निकालो। नियरेस्ट नोबल गैस लेस वाला बेटा आर्गन है। आर्गन 18। तो 35 माइनस 18 कितना हो गया? 17। तो क्या होगा? आर्गन बेटा थर्ड का लास्ट है, तो 4s2। देन बेटा 3d10, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा? 4p5। तो 17 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो कौन सा p ब्लॉक हो गया? p ब्लॉक हो गया। अब कौन सी फैमिली? ग्रुप नंबर बेटा। जैसे ही p ब्लॉक है तो ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर इज 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p दैट इज क्या हो गया? 10 प्लस 2 प्लस 5 दैट इज 17। तो ग्रुप नंबर 17 क्या बोलते हो? ग्रुप नंबर 17 को बेटा, तो ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली। गॉट इट? चलो ठीक है। तो और किसी को कुछ डाउट है बेटा? और कोई किसी को क्वेश्चन डाउट है तो पूछ लो। 28। ठीक है बेटा। एयू बेटा, एयू क्या है? मेटल है या नॉन मेटल है? मेटल है या नॉन मेटल बेटा? गोल्ड इज मेटल है नॉन मेटल बोलो। तो सिंस इट इज मेटल तो क्या बोलोगे? कौन सा रेडियस? गैस के लिए डिफाइन है वंडर वाल रेडियस। किसी भी दूसरे रिमेनिंग के लिए डिफाइन है बेटा कौन सा रेडियस? कोवालेंट रेडियस नॉन मेटल के लिए। मेटल के लिए मेटालिक रेडियस। आयनिक कंपाउंड हो गया तो आयनिक रेडियस, जैसे Na प्लस एंड Cl माइनस है तो यहाँ बोलेंगे आयनिक रेडियस Na प्लस के लिए। गॉट इट? तो Au बेटा न्यूट्रल एटम है, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज मेटालिक रेडियस। गॉट इट? चलो बेटा, और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट बेटा? नहीं है। तो हम लोग रिमेनिंग मोल कंसेप्ट का जो ये सॉरी पीरियोडिक टेबल का है वो करते हैं। कल एक पीरियोडिक टेबल भी ले लेता हूँ मैं। पीरियोडिक टेबल एक एटॉमिक रेडियस वाला तो ले ही लेता हूँ नेक्स्ट। मैं
डालता हूँ ग्रुप में क्या करना है, ठीक है ना? तो मोल कंसेप्ट कंसंट्रेशन टर्म बच्चों को टफ लग रहा था, तो वो करेंगे हम। चलो बाय बेटा, टेक केयर, सी यू। मैं होमवर्क देता हूँ, फिर वो डिस्कस करता हूँ। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं है तो ठीक है, बाय।